हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन एंड टू जॉइन अस ऑन टेलीग्राम यू कैन दिस इज अवर लिंक सो यू कैन जॉइन अवर चैनल ऑन टेलीग्राम फॉर द लेटेस्ट वीडियो पीडीएफ. So before starting today's videos, these are my credentials. My name is Asif Hussain. I'm a CHEC expert. I have done my MSc in chemistry and B.Ed. Apart from it, I have qualified all these exams and I have got 7 years teaching experience. So it was all about me. And So guys, in today's video we are going to discuss about the essential qualification of the subject combination for the TGT WE, that is हम लोग बात कर रहे हैं वर्क एक्सपीरियंस की. TGT AE that is आर्ट एजुकेशन की बात कर लेते हैं और TGT PHE मतलब फिजिकल एजुकेशन के लिए क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, PRT के लिए आपके पास में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उससे रिलेटेड आपके पास में अगर कोई डिप्लोमा है, आप लोगों ने DLED किया हुआ है या आप लोगों ने ब्रिज कोर्स किया हुआ है तो ये सारी की सारी चीज़ें भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर. अलावा PRT म्यूज़िक की अगर हम लोग बात कर लें तो PRT म्यूज़िक के लिए आप लोगों के पास में सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास म्यूज़िक का डिप्लोमा है तो क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है. मतलब आपकी एलिजिबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन हैं, आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, उन सब का समाधान हमारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है. इसके अलावा बात कर लें तो लाइब्रेरियन की बात करेंगे. लाइब्रेरियन के लिए आप लोगों के पास में क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन कौन से आपके पास में अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है लाइब्रेरियन के कोर्स में तो क्या उसके थ्रू आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए गाइस शुरू कर लेते हैं हमारी अपनी वीडियो. TGT PHE की बात कर लेते हैं, फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं. तो सबसे पहले जो ये बात करता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में तो ये कहता है गाइस बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास फिजिकल एजुकेशन की और उसके इक्विवेलेंट. एसेंशियल की बात कर लें जो ज़रूर होनी चाहिए किसके लिए, आर्ट टीचर की बात कर लें तो इसके लिए तो सिर्फ यही है, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए. दूसरा TGT के लिए बात कर लें, आर्ट टीचर की बात चल रही है तो इसके लिए 5 ईयर्स रेगनाइज डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग होना चाहिए आपके पास, स्कल्पचर के हो या ग्राफिक आर्ट का हो या इसके अलावा इक्विवेलेंट कोई रेगनाइज डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, या वर्किंग नॉलेज ऑफ द हिंदी एंड इंग्लिश. मतलब ये डिज़ायरेबल की बात कर लें तो आप लोगों के पास कंप्यूटर की नॉलेज तो होनी ही चाहिए. मतलब ये आपकी एसेंशियल हैं ये दोनों की दोनों क्वालिफिकेशन और ये आपकी क्या है हमारी डिज़ायरेबल है. वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश मतलब आपके पास में वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में काम करने की. आगे बात कर लेते हैं WE मतलब वर्क एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं. तो वर्क एक्सपीरियंस में अगर हम लोग देखें तो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा. वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो ये कह रहे हैं भाई गाइस ये ध्यान से समझिए, इसको मैं गोल्डन कह रहा था आप लोगों से क्योंकि ये गोल्डन है. अगर आपके पास में ये चीज़ें हैं तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ज़रा ध्यान देंगे स्पेशली. तो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं तो इसमें 3 ईयर्स डिप्लोमा आफ्टर हायर सेकेंडरी इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग from an institution recognized by the state government of India. Minimum qualification for the admission of the diploma course should be at least higher secondary. पहली बात तो ये होगी कि आपने हायर सेकेंडरी करने के बाद में आप लोगों ने ये कोई 3 साल का डिप्लोमा आपके पास है तब आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं. दूसरा डिग्री इन द इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मतलब ये इंजीनियर्स के लिए पोस्ट है गाइस. अगर आप लोगों को कहीं पे भी अगर कोई जॉब नहीं मिल रही है इंजीनियर्स तो यहाँ पे आप लोग अच्छा कर सकते हैं और एक अच्छी सी जॉब आपका इंतज़ार कर रही है तो आप लोग यहाँ ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा. दूसरी बात कर लें ग्रेजुएट इन द इलेक्ट्रिकल हैं अगर आप लोग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में रेगनाइज यूनिवर्सिटी से, वर्किंग नॉलेज हिंदी इंग्लिश की होनी चाहिए. डिज़ायरेबल 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो अगर आप लोगों के पास में तो अच्छी बात है, किसी वर्कशॉप में, किसी फैक्ट्री में, किसी इंस्टीट्यूशन में. नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन तो फिर आपको होगी, ऐसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ऐसा तो कंसिडर किया जा सकता है आज के टाइम पर. तो ये चीज़ें हैं गाइज़ आप लोगों के पास में, ये अगर सारी की सारी चीज़ें हैं तो आप लोग गाइज़ इस चीज़ के लिए ज़रूर आइएगा और ये जॉब आपका इंतज़ार कर रही है. आई होप क्या ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी. आगे हम लोग बात कर लेते हैं गाइज़ किसके लिए, हम लोग आगे बात कर रहे हैं लाइब्रेरियन के लिए. तो इसकी सबसे पहले अगर हम लोग पे स्केल की बात कर लें तो लाइब्रेरियन की पे स्केल 44,900 से शुरू होती है और ये जाती है 1,42,400 तक. एज लिमिट की बात कर लें 35 ईयर्स है और ये एज लिमिट जनरल वालों के हिसाब से है रखी गई है, मतलब कम से कम 35 ईयर्स इसके लिए एज लिमिट मानी गई है. एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में या ग्रेजुएट होने चाहिए आप 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन. दूसरा बात कर लें तो वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपके पास हिंदी इंग्लिश की. तो डिज़ायरेबल की बात कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए. तो ये सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं गाइस हमारे किसके लिए, कंप्यूटर ये पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन की बात कर ली हम लोगों ने. अब जो हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आगे हम लोग बात करते हैं किस चीज़ के लिए, हम लोग बात करते हैं अब हम लोग प्राइमरी टीचर्स के बारे में बात करेंगे गाइस. एंड प्राइमरी टीचर म्यूज़िक के बारे में भी बात की जाएगी और प्राइमरी टीचर्स यानी कि PRTs की बात करते हैं. तो चलिए गाइस KV में PRT की जॉब के लिए आप लोग को स्टार्टिंग में इनिशियल सैलरी मिलेगी आपको 35,400 मिलेगी और ये जा सकती है 1,00,000
12,400 तक जा सकती है। एज की बात कर लीजिए 30 ईयर्स है। और क्वालिफ़िकेशन की अगर हम लोग इसमें बात कर लें तो क्वालिफ़िकेशन अगर आप लोगों को देख सकते हैं, सबसे पहले एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन लिखी हुई है, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। तो ये है सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 इयर्स डिप्लोमा। मतलब आप ये अगर आपने ग्रेजुएशन भी नहीं कर रखी है और आपके पास में क्या है, आप लोगों ने एटलीस्ट 50% मार्क्स हैं, आप लोगों के 2 ईयर का डिप्लोमा है आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन का, बाय वॉट एवर नेम और नॉन। ये दूसरा आप लोग सीनियर सेकेंडरी हैं और इसके अलावा और इट्स इक्विवेलेंट हैं, 50% मार्क्स हैं आपके 4 साल के बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में इसके अंदर। या उसके अलावा बात कर लें सीनियर सेकेंडरी और आप लोगों के पास में इक्विवेलेंट है विद 50% मार्क्स इन 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन आपके पास में हो वो भी आप लोग इसके लिए तब भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम लोग बात कर लें गाइस, तो ये कहता है आगे ग्रेजुएशन है आप लोग कम से कम 50% मार्क्स के साथ में, बैचलर ऑफ एजुकेशन मतलब BEd। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो इस क्राइटेरिया के अंतर्गत हैं। मतलब अगर आप लोगों के पास में ग्रेजुएशन कर रखी है आप लोगों ने और इसके साथ साथ BEd है, तभी भी आप लोग इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं, होना चाहिए, ये कह रहे हैं। आगे बात कर लेते क्वालिफिकेशन इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय इंडिया। मतलब कहने का ये है कि आपके पास CTET फर्स्ट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। तीसरी बात कर लेते तो प्रोफेंसी होनी चाहिए टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में, और डिज़ायरेबल कंप्यूटर की तो आप लोगों के पास होनी ही चाहिए। तो चलिए आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं प्राइमरी टीचर्स की। तो प्राइमरी जो टीचर्स हैं म्यूज़िक में, तो इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन विद 50% मार्क्स और द इंटरमीडिएट विद 50% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक होनी चाहिए, या तो ये होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूज़िक में, इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कॉम्पिटेंस टू द टीच। मतलब आपके पास कम से कम आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम को पढ़ाने के योग्य हों और कंप्यूटर एप्लीकेशन की जो नॉलेज है वो तो सभी के पास होनी ही चाहिए। तो आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। आप लोगों को समझ में आ गई होंगी चीज़ें, क्या ये सारी की सारी चीज़ें थी हमारे। और अगर हम लोग बात कर लें इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट फॉर PRT म्यूजिक, तो फॉर द प्राइमरी म्यूजिक टीचर के लिए कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन डिप्लोमा इन म्यूजिक आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब जिनके पास में केवल डिप्लोमा है म्यूजिक का, वो लोग इस चीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, चलिए मिले। सो गाइस, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। आप लोग को इस चैनल पर निश्चित रूप से ही मदद मिलेगी भविष्य में, और अपने दोस्तों को भी बोलिए इसको सब्सक्राइब करने के लिए। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें आप लोग का कोई भी पैसा नहीं जाएगा। तो अगर आप लोग हमसे जुड़े रहना चाहते हैं और अपने करियर से रिलेटेड कोई भी आप लोग की क्वेरी हो तो आप लोग हमें मेल कर सकते हैं, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक आप अपना और अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।